ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर, हम जो कल क्वेश्चंस किए थे एग्जैक्टली हमने ये बेसिक तौर पे देख लिया है। तीन कैटेगरी में हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी वॉज 0156, सेकेंड कैटेगरी वॉज 4 and 9 एंड थर्ड कैटेगरी वॉज 2 3 एंड 2 3 7 8। ये हमने टोटल हमने कल ये देख लिया था, ठीक है। 10 डिजिट का अगर हम स्क्वायर फॉर्म, क्यूब फॉर्म या कोई भी पावर फॉर्म में होगा या मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे भी होगा, हम उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चनों के बीच में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से हम चीज़ों को आगे सीखेंगे। जैसे टीर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है डियर। अगर हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो आपको पता है ये 9 है, यहाँ पे ध्यान से देखो ये 9 है। तो डियर आपको पता है कि 9 की पावर अगर इवन होगा, कैटेगरी नंबर 2, अगर 9 की पावर इवन होगा तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, यू नो इट। तो देखो पावर क्या है, ये इवन है, 148 इवन आता है, सम संख्या है। तो 259 में हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, और इसकी घात कितनी है, सम संख्या, और सम संख्या है तो इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1 आएगा डियर। ये माइनस था इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। अब बात करते हैं 3 का। 3 वाली कैटेगरी में, ये थर्ड कैटेगरी 2 3 7 8, इसमें क्या करते थे, पावर को 4 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। जैसे पावर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आएगा, 43 है, ठीक है ना, 40 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो बेटा यहाँ ऑलरेडी पहले से नीचे 3 है, बेस यूनिट डिजिट 3 है ना, और इसकी पावर रिमाइंडर 3 आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब बेटा आ गया 1 माइनस 3 की पावर 3 करो, 3 3 9 3 27, और 27 में जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए। अब बच्चे बताओ 1 माइनस 7 बराबर क्या होता है, -6। अब आपको पता है इकाई अंक तो माइनस में आएगा नहीं, तो कभी भी, यही इस क्वेश्चन बताने का मतलब है, अगर माइनस में यूनिट डिजिट आ रहा है तो हम क्या करेंगे डियर, उसको 10 से माइनस कर देंगे। 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो डियर आ गया 4। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होगा। आई होप ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं डियर, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हैं। तो फैक्टोरियल सीखने से पहले एक चीज़ यहाँ पे जानो, जैसे लिखा है 5 फैक्टोरियल या ऐसे लिखा हो या तो ऐसे लिखा हो, 5 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है डियर, इस 5 नंबर को मल्टीप्लाई करो टिल 1, मतलब क्या हुआ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। चाहे ऐसे बोल सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करो जहाँ तक फैक्टोरियल लिखा है वहाँ तक, 1 2 3 4 5। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे लिखा है फैक्टोरियल, जैसे लिखा है मान के चलो 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ डियर, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8, बात वही है, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका मतलब ये है, फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लाई टिल 1, अगर वही नंबर से चल रहे हैं तो। अब डियर यहाँ पे थोड़ा हम समझेंगे, 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 × 1 वहीं तक रहेगा, स्टार्टिंग नंबर इज 1, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होगा डियर। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से 1 तक, 2 × 1 दैट इज 2, और डियर 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 दैट इज 6, और डियर 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 × 3 × 2, 4 3 12, 12 2 24, ठीक है ना डियर। ऐसे 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे सेम ऐसे 6 फैक्टोरियल का होगा 6 × 5, मतलब बस बता रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे जाएगा ये चीज़ें, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ डियर, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, एकदम क्लियरली आपको दिख रहा है हमको यूनिट डिजिट बताना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक तो ठीक है, मतलब फैक्टोरियल 4 तक ठीक है, फैक्टोरियल अगर 4 को ध्यान से देखो तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें, इस बात को ध्यान समझना, फैक्टोरियल 5 की बात करें, देखो यहाँ पे 4 मतलब इवन नंबर भी है और 5 भी है, तो एक पेयर बहुत प्यारा यहाँ समझ में आया कि अगर 5 किसी इवन नंबर के साथ आएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 × इवन नंबर मतलब 2 का कोई भी मल्टीपल होगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। मतलब अगर 5 × 4 करोगे तो 20 आएगा, 20 के लास्ट में 0 होता है। अब इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तब कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो यूनिट प्लेस पे 0 होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर दो, 5 × 4 तो आपको दिखने वाला है, इससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, या 10 फैक्टोरियल भी ले लें तो डियर 10 फैक्टोरियल में 5 × 4 तो आएगा ही, क्योंकि 10 × 9 × 8 × 7 ऐसे आएगा। इसका एक सिंपल सा मतलब ये हो गया डियर कि 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस 0 होगा, क्योंकि इसमें लास्ट डिजिट में 0 जरूर आएगा, क्योंकि इसमें पेयर 5 और इवन नंबर का जरूर बनेगा। ये क्लियर है। तो यहाँ से एक बेस समझ में आया, 4 फैक्टोरियल के बाद हमें जाना ही नहीं है, मतलब इसका यूनिट प्लेस सबका इसके आगे जितना भी होगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका डियर 2 है, इसका 6 है, और इसका यूनिट प्लेस 4 है, और इसका 0 है। तो यूनिट प्लेस 0 है मतलब ये, अब इसको ऐड कर दो, 2 1 3 और 6 3 9 और 9 4 13, ये 13 हो गया डियर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये 13 हो गया, 13 और 0 13 ही होगा, और 13 में देखो यूनिट प्लेस क्या है, 3, इसका मतलब इसका 3 आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है। नहीं समझ में आता यहाँ से ये देखो ध्यान समझना। सेम ऐसे एक डिटेल करते हैं, उसके बाद समझ में आपको आएगा। जैसे लिखा है 63 की पावर 11 फैक्टोरियल, बेटा 63 की पावर 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 11 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 11 × 10
इंटू, बताओ, या अगर हम सही से देखें तो 63 का पावर हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। आप समझ रहे हो कहाँ तक? 11 तक। तो फिर एक बात तो एकदम सिंपल सी बात है कि 4 आ गया ना, तो 4 फैक्टोरियल से लेकर सारे नंबर 4 से जरूर कट होंगे। एम आई राइट? क्योंकि भाई 1 2 3 तो 1 2 3 तो नहीं कटेगा 4 से, लेकिन 4 आ गया, तब अगर इस पूरे नंबर को हम डिवाइडेड बाई 4 करें ये कट जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये होगा 3 फैक्टोरियल से बड़ा, मतलब 4 फैक्टोरियल से लेके सारे नंबर 4 से कटेंगे ही कटेंगे। और आपको पता है यूनिट डिजिट फाइंड करने का एक तरीका, अगर लास्ट में 3 हो तो कैटेगरी नंबर 3 है, 2 3 7 8। इसमें क्या करते हैं डियर, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। और अगर आप देखा करो यहाँ पे, अगर पावर जो है 4 से या 3 फैक्टोरियल से बड़ा है तो इसका मतलब पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा है पावर, तो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। फिर से बता रहा हूँ, आपको पता है यूनिट डिजिट में अगर 3 होगा तो यूनिट डिजिट फाइंड करने का तरीका होता है पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना। लेकिन अगर पावर 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। ये क्लियर है? और रिमाइंडर नहीं आएगा तो ये भी बताया था हम 4 लिख देंगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब यूनिट प्लेस 3 है, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 4 लिख देंगे। अब डेढ़ 3 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 81। 3 3 9 9 3 27 27 3 81। 81 में यूनिट प्लेस 1 हो गया। ये क्लियर हो गया? ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया। चलो यहाँ पे भी देखो, ये बस इतना बस देखा करो, अगर पावर फैक्टोरियल में है तो ये देखा करो क्या वो 3 फैक्टोरियल से बड़ा, मतलब 4 फैक्टोरियल या उससे ऊपर है? हाँ ऑफ कोर्स है, मतलब इसमें क्या होने वाला है? रिमाइंडर नहीं आएगा। बशर्ते ये जरूर चेक करो आप किस कैटेगरी वाले का चेक कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो 2 3 7 8 कैटेगरी का था, ये कौन सी कैटेगरी का है? ये दूसरी कैटेगरी का है, 4 और 9। और 4 और 9 केस में आपको पता है कि अगर 4 की पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, ये हमने बताया था। तो ये 4 की पावर, अब 18 फैक्टोरियल तो इवन ही होगा, सम होगा। क्यों? क्योंकि 18 फैक्टोरियल 2 से तो कटने वाला है ही। मेरी बात समझ में आई? 2 फैक्टोरियल ऊपर कोई भी नंबर होगा वो तो 2 फैक्टोरियल से लेकर 2 से कटेगा ही कटेगा। तो इवन नंबर, इवन 11 फैक्टोरियल का है, इवन नंबर की ऑड नंबर, ऑफ कोर्स इवन नंबर, क्योंकि 11 फैक्टोरियल में 11 10 8 हर अल्टरनेट एक नंबर इवन आ रहा है, ठीक है ना? तो 18 फैक्टोरियल का इवन नंबर। अब मैंने बताया था अगर 4 की पावर सम है, अगर 4 की पावर सम है तो उसका यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस हो गया 6, कैटेगरी नंबर 2 से। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो डियर, फिर से यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 है, कैटेगरी नंबर 3, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मैंने देखा पावर 4 से बड़ा या 4 से है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। डियर आपको पता है अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो यूनिट प्लेस लिख दो, पावर 4 लिख दो, इंटू 7 का भी वही होगा यूनिट प्लेस। अगर 7 है, 2 3 7 8, कैटेगरी नंबर 3, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डियर पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, मतलब 4 से ये कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे 7 की पावर 4। अब डियर अभी तो आप डिटेल ही समझो थोड़ा सा, बाकी ये भी शॉर्टकट हो जाएगा। 3 की पावर 4 दैट इज 81, 81 में 1 आएगा डियर। और 7 की पावर 4 की देखें, अगर मान के चलो हमें 7 की पावर 4 करना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 7, या इट इज गोइंग टू बी टेकन सो मच टाइम, तो हम करेंगे क्या ऐसे कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? 7 की पावर 4 का मतलब वो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, सिंपल है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 7 की पावर 4 का मतलब डियर यहाँ पे हो गया 7 इंटू 7 दैट इज 49। तो 49 मतलब केवल 9 लो, यूनिट डिजिट ना। अब 9 इंटू 7 की बात करो 63, हमें केवल 3 लो, और एक बार और 7 करना है दैट इज 21, तो 1 लो केवल। इसका मतलब अल्टीमेटली इसका 1 आ जाएगा। और ये 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया? जब हमें यूनिट डिजिट ही निकालना है तो 7 की पावर 4 करने का क्या मतलब है? वी जस्ट हैव टू टेक, मान के चलो जैसे लिखा है 8 की पावर 6, ठीक है ना? आपको 8 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 8 दैट इज 64, 2 बार हो गया। 64 में 4 लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई करो 32 ना, 8 8 32, तो 2 लो 3 बार हो गया। अब समझ रहे हो? ऐसे फिर 8 16 4 बार, समझ रहे हो? ऐसे यूनिट डिजिट केवल लेना है हमें। आई होप क्लियर है। अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि डियर कौन सा नंबर ऐसा है विच नंबर कैनॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 4 9 16, जो किसी न किसी का स्क्वायर है परफेक्टली नेचुरल नंबर का, ठीक है ना? तो कौन सा नंबर लास्ट में नहीं हो सकता? जैसे आप किसी भी नंबर, आप जैसे नंबर देख के बताओ, 4 नंबर दिए हैं, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता? तो डियर परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी लास्ट डिजिट जो है थर्ड कैटेगरी वाले 2 3 7 और 8 ये कभी नहीं आएंगे। अभी के लिए बस ऐसा फैक्ट जान लो। हम बहुत सारी चीज़ें रीज़न एकदम साथ में लगे पड़े नहीं बता रहे हैं कि वो आपको मिसलीड कर देगा, मिसगाइड कर देगा। वी जस्ट हैव टू
क्वालिफाई द एग्जाम, वी जस्ट हैव टू हिट द क्वेश्चन विद इन द टाइम, ठीक है ना, वी जस्ट हैव टू सॉल्व द पेपर विद इन द टाइम। अगर उसी पेपर को मेरे को दिया जाए, आपको दिया जाए कि आप इसको आराम से 4-5 घंटे में करके दो, तो आप एवरी क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है ना। बट एग्जैक्टली हमारे पास वही बाउंड है कि हमें जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करना है। तो डियर हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को, इवन मैं तो ये भी प्रेफर करता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चनों में ये चीज़ें एज अ फैक्ट याद करके रखता हूँ, ठीक है ना, जबकि रीज़न हमें पता है, वो एज अ फैक्ट ही हम याद करके रखते हैं, ठीक है ना, वो आगे मिलेंगे भी, आप देखना उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि विच नंबर कैनॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट ये कभी नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 डियर, यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीका, एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा डियर, वो ये जानना पड़ेगा कि डियर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर आप बात करते हैं, ऐसे मैंने इसको लिखा है कहीं पे, आई थिंक आई जस्ट हैव रिटन समवेयर, समेशन ऑफ एन एम, चलो ठीक है कोई नहीं। फिर एक बात याद रखो, फर्स्ट एन नंबर को अगर हम प्लस करते हैं, इसका मतलब ये हो गया 1 + 2 + 3, जैसे ये अगर हम लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 विदाउट एनी मिसिंग नंबर, ऐसे हम कहीं तक लिखें, एन तक लिखते हैं, तो बेटा इसका सम जो आता है 1/2 nn+1 होता है, ठीक है ना, ये होता है। इसका मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन। बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि इट इज़ ट्रूथ फॉर द होल और नेचुरल नंबर ना, लेकिन वो अंडरस्टूड हो गया हमारे लिए, 1/2 nn+1। और डियर अगर समेशन ऑफ एन स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, देयर इज नो मिसिंग। अगर एन तक है, एन तक मतलब जहाँ तक भी नंबर होगा उसका डियर होगा 1/6 n+1 और 2n+1। और डियर अगर समेशन ऑफ एन क्यूब है, मतलब 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब, इसका होगा डियर 1/2 nn+1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब बस इसी का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ में, ये बात याद रखना आप, ठीक है ना। अब डियर इसको हम हटाते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट निकालना है फर्स्ट होल नंबर का 111 तक। बेटा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से स्टार्टेड होते हैं, 0 + 1 + 2। अब इसमें कह रहे हैं फर्स्ट 111, अगर होल नंबर कह रहे हैं तो 1 से नहीं 0 से ले रहे हैं, मतलब ये कहाँ तक जाएगा डियर, 110 नंबर, 110, ठीक है ना। इसका हमको यूनिट डिजिट निकालना है। पहले तो इसका सम करें, एक तरह से देखें ना, या तो एक एक नंबर का निकालेंगे, बहुत बड़ा, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, पहले सम कर लो। तो फर्स्ट nth नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, 1/2। और बेटा n की जगह, n का मतलब कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, जिसमें अगर आप ध्यान से देखो तो n इसमें कितने नंबर है डियर, यूनिट डिजिट ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर, 111 है इंटू 112, उससे एक ज़्यादा nn+1, ठीक है ना। अब इसी को अगर सॉल्व कर लो आप, 56 आ गया बेटा, 111 इंटू 56। अब अगर ध्यान से देखो, हमें तो पूछा है केवल यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब हमें केवल यूनिट से मतलब है, ये 1 है, ये 6 है, 6 × 6 दैट इज 6 आंसर हो गया। ये क्लियर है। चलो बेटा यहाँ पे देखो, आप कुछ हिट एंड ट्रायल आप ऐसे करो, जैसे मान के चलो इसका यूनिट डिजिट आ गया, तरीका बहुत है लेकिन मेरे को एक सिंपल सा दिख रहा है, 81, 82, 83, 84, 85। तो देखो पकड़ा मैंने कि यहाँ पे इवन नंबर एक था 82 या 84, कहीं भी पकड़ लो आप, 2 का मल्टीपल, ये इवन नंबर है। और बेटा 84 के बाद आएगा 85, आएगा कि नहीं, ये 5 है। मैंने पेयर देखा कि उस लाइन में 5 और इवन नंबर मतलब 2 का पेयर है, कहीं से भी 2 निकले, मल्टीपल में 2 का पेयर निकले, क्योंकि 82 से भी 2 का पेयर निकलेगा, 84 से भी निकलेगा, आगे 86 से भी निकलेगा ना। तो कुल मिला के मैंने देखा 5 और 2 का अगर पेयर निकला, 5 2 10, इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 तो बनाएगा ही बनाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 आंसर हो गया। क्लियर है। जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे हमको 5 यहाँ से मिल जाएगा, क्या कहीं से 2 मिलेगा, कहीं कोई इवन मतलब इवन नंबर है, सम संख्या है, देखो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, इसका मतलब 5 और 5 किसी से भी मल्टीप्लाई करो लास्ट डिजिट में 5 तो आएगा ही आएगा। तो कभी कभी क्या लाइन बड़ी होती है उसमें बस एक कोई डिजिट जज कर देता है पूरे क्वेश्चन को। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप बस मेथड ढूंढते रहोगे या इसका ऐसे निकालोगे 7 × 3 × 3, अब समझ रहे हो, वैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी एक डिजिट ही डिक्लेयर कर देता है चीज़ें क्या है। तो हमारा ज़्यादा फोकस होता है 5 × 2 या 5 × कोई भी ऑड नंबर है, कोई भी नंबर है, इवन नंबर ना कोई भी ऑड नंबर होगा, तो ये देखने को मिल रहा है कि 5 × समथिंग इज अ 5, ठीक है ना। 5 × समथिंग या तो 0 होगा या तो 5 होगा, 0 तब होगा जब वो इवन होगा। तो मैंने इवन देखा, इसमें इवन मिल गया, 82 भी मिलेगा, 84 भी मिलेगा, समथिंग मिलेगा, मतलब इसमें 0 आएगा। और इसमें देखा इवन है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 ही आएगा, 5 का मल्टीपल है कहीं, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे देख रहे हैं इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इतना इज एक्स, हाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि बेटा इसमें कि इसका यूनिट डिजिट ये है, तो बेटा नॉर्मली अगर ये नंबर लिखा है तो आप यूनिट डिजिट कैसे निकालते, आप निकालते इसका यूनिट डिजिट 3 है इंटू बेटा इसका यूनिट डिजिट 6 है इंटू और इसका यूनिट डिजिट x है। ये समझ में आया, इतना आप निकालते हैं
और बेटा कह रहा है कि इसका अभी अभी और निकालो। यूनिट डिजिट आप निकालते तो 6 इंटू 6 18 नहीं लिखते, आप 8 लिखते, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, 8, और हमें x के बारे में नहीं पता है। और कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट ये नहीं x+2 है, बराबर 2 मत कर देना। कह रहा है ये नहीं x+2 है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो तरीके तो हैं, लेकिन हम इसको जब हमारे पास 4 ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन के साथ ही आएगा, तो हम यहाँ से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं ईजिली। कैसे कर सकते हैं डियर, देखो सबको 8 के साथ मल्टीप्लाई करो और यू उसका +2 आना चाहिए। जैसे देखो 3 to 5 आना चाहिए और 8 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब देखो अगर इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई, 8 3 24, और डियर 24 में 4 to 6 यूनिट डिजिट 6 आए, मतलब देखो फिर से देखो 8 3 24, 24 में 4 इसका यूनिट डिजिट, और 3 to 5, 4 5 नहीं जस्टिफाई है। अब देखो 4 8 32 2, और 4 to 6 नहीं, 6 के साथ 6 8 48, यूनिट डिजिट 8, और 6 और 2 8, मतलब ये सही है ऑप्शन सी। आई होप क्लियर है। इसके बाद हिट एंड ट्रायल कर लो, नीड नॉट टू नो द रूल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा यूनिट डिजिट फाइंड करना है, आपको ये तरीका बहुत अच्छे से पता है। 5 की पावर कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा, यू गेट इट। बेटा 7 की पावर कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट उसके हिसाब से नहीं, कैटेगरी नंबर 3 है, यू हैव टू डिवाइड बाय 4। अब बेटा 7 की पावर 4 ही लिखा है, तो इसका मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो मैंने बताया था वो नंबर लिखकर पावर 4 लिख दो, ये मैंने लिख दिया। और ये अगला 6 की पावर कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। 2 की पावर कुछ भी नहीं, ये कैटेगरी नंबर 3 से 4 से डिवाइड करोगे बेटा। अगर इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 1 9 4, 3 38, 4 9 36, 2 रिमाइंडर है, 2 2 4, यहाँ पे 4 लिखते। इसको सॉल्व करना है बेटा। 7 की पावर 4 फिर से बताया, 7 49 में केवल 9 लो, 9 को 7 से गुणा करो 3 लो केवल, और 3 3 7 21, 1 आएगा। 7 की पावर 4 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया डियर, 5 इंटू 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 इंटू 6 इंटू 4। अब देखो यहाँ पे 5 6 5 30, लास्ट में 0 आ गया, क्योंकि देखो इवन और 5 मिल गया, तो 0 आने आना है, इसका यूनिट डिजिट 0। आई होप ये क्लियर है बेटा। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, वो ये समझना पड़ेगा बेटा कि किसी भी नंबर का, जैसे मान के चलो मैं एग्जांपल 2 से लेता हूँ, जैसे लिखा है 2 की पावर 1 दैट इज़ 2, बेटा 2 की पावर 2 दैट इज़ 4, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, और बेटा 2 की पावर 4 दैट इज़ 16, बेटा 2 की पावर 5 दैट इज़ 32, 2 की पावर 6 दैट इज़ 64, 2 की पावर 7 दैट इज़ 128। ऐसे ऐसे आगे चलते हैं, कोई भी नंबर, सारे नंबर के लिए। आप यहाँ पे एक यहाँ पे आप एक यहाँ पे चैनल देख रहे हैं, वो ये कि 1 2 3 4 यूनिट डिजिट 2 4 8 6, फिर 2 4 8 अगला 6 आएगा। मतलब हर 4 डिजिट बाद, हर पावर 4 के बाद जो है चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और ये सारे नंबर के लिए ट्रूथ होता है। आप इसे 3 के लिए भी दे सकते हो। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि नहीं, क्या कह सकते हैं बेटा बताओ। हम ये बात बहुत ईजिली कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है और उसकी पावर n है, और इसका अगर यूनिट डिजिट मान के चलो, इसका यूनिट डिजिट x आ रहा है, तो सेम नंबर अगर है, वही नंबर का पावर n+4, मतलब साइकिल 4 की बन रही है, 4 फिर 4 बार जाएंगे तो वो यूनिट डिजिट वही आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। कोई भी नंबर की पावर कुछ भी लिखा है, अगर उसका यूनिट डिजिट समथिंग है, तो वो नंबर 4 बार फिर वही यूनिट डिजिट रिपीट करेगा। यही तो अभी समझ में आया। ये बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो इसका मतलब n+4 या 4 का मल्टीपल कुछ भी है, 4 का मल्टीपल भी 4 के, ऐसा भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम समझेंगे, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये लिखा है 1 की पावर 6 + 2 की पावर 6 से 97 की पावर 6 तक आपको यूनिट डिजिट निकालना है। 1 2 3 4 5 से 97 तक आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो बेटा मेरे दिमाग में बस इतना आया कि देखो ये 2 + 4 है, 2 + 4 है, 2 + 4 है, 2 + 4 है कि नहीं। तो हम 4 का क्यों निकालें, हम बस निकाल दें 1 की पावर 2 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 2 ऐसे डैश 97 की पावर 2। क्योंकि आपने पढ़ा है कोई भी नंबर जो है, किसी भी नंबर का अगर इसका जो पावर होगा, जैसे 1 की पावर 2 + 2 की पावर 2, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 2 + 4 दैट इज 6, उसका भी यूनिट डिजिट हम इसका निकाल दें, उसका अपने आप वही होगा। तो बेटा इसका यूनिट डिजिट, पहले इसका सम निकालने का फॉर्मूला पता है कि अगर 1 से लेकर कहीं तक नंबर के स्क्वायर का ऐड निकालना है, तो आपको पता है 1/2 n की जगह क्या है बेटा 97 इंटू 97 + 1 दैट इज 98 इंटू 2n + 1 दैट इज 2 इंटू 97 + 1, ये होता है। अब बेटा इसको कट कर लो 49, इसका मतलब क्या हो गया 97 इंटू 49 इंटू, देखो 97 2 जा 194 195। आप एक बात एकदम समझ गए हो कि लास्ट में 5 है और कोई भी इवन नंबर नहीं, तो यूनिट डिजिट 5 आने वाला है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। आई होप क्लियर है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा है 182 ऐसे समथिंग लिखा है।
आप कहोगे सर इसको लिखना पड़ेगा 1 की पावर 78 प्लस समथिंग, नहीं तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए बस। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 की पावर 2 ना इंटू 1 की पावर 80, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 80। कुल मिला के हमें क्या करना है, 1 की पावर 2 1 की पावर 3 पे ले जाना है। तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अरे यस और नो, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको पता है कि 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है लास्ट वाला, ठीक है ना? और नहीं तो देखो आपको बस एक बात ध्यान देना है कि आपको कन्वर्जन यहाँ पे 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 ऐसे लाना है। आपको पता है कि डियर अगर 1 की पावर 2 इसमें, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 4k, इससे भी वही मतलब 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 का जो यूनिट डिजिट आएगा 1 की पावर 2 प्लस 4k का भी आएगा। और 4k की जगह लिख सकते हैं 4 इंटू 20 दैट इज 80, तो आएगा वही कि नहीं 82। आप समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब जो 4 का मल्टीपल नियरेस्ट है उसको अलग कर दो, बाकी वाला अलग। तो हमें 1 की पावर 2 हमारा पहले से फिक्स टारगेट है इसमें, क्योंकि हमें फॉर्मूला वही पता है इजी करने के लिए, ठीक है ना? तो हमें अल्टीमेटली इसका भी फाइंड करने के लिए बस यही इतना निकाल देंगे ये फॉर्मूले से, लेकिन ये 58 तक है। 1/2 एन क्या है 58, n प्लस 1 59, अब बेटा 2n प्लस 1, ठीक है ना, दैट इज 117। अब देखो अगर इसको कट कर लो तो डियर ये कट जाएगा, 29 इंटू 59 इंटू 117। तो बेटा इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 9 है, 9 9 81, 1 आया, 1 9 9, इसका 9 आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना? अब बेटा इसमें कह रहा है कि 777 का यूनिट डिजिट 3 है, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। बेटा 7777 इसका यूनिट डिजिट जो है वो 3 है। मेरी बात बताओ, 7 की पावर n अगर 3 है तो 7 की पावर पहले 1 से देखो, 7 की पावर 1 कितना होगा डियर, दैट इज 7 यूनिट डिजिट। 7 की पावर 2 49 दैट इज 9 यूनिट डिजिट। 7 की पावर 3 आएगा यूनिट डिजिट। 7 की पावर 4 2 आएगा यूनिट डिजिट। 7 की पावर 5 फिर 4 आएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? आप ये चीज़ देख रहे हो। 7 की पावर 6 ऐसे ही बढ़ते जाए। आपको ये पता है एकदम सिंपल सी बात है कि 7 की पावर 1 का अगर 7 हो रहा है, 7 की पावर 2 का 9 हो रहा है, 7 की पावर 3 का 3 हो रहा है, ठीक है, 7 की पावर 4 का 1 हो रहा है, और बेटा 7 की पावर 5 का 7 हो रहा है, 7 की पावर 6 का एक डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, 9 हो रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि बात वही है कि हर चौथे बात वो रिपीट हो रहा है। देखो रिपीट हो रहा है कि नहीं हर 4 डिजिट बात। तो इसका मतलब ये है कि 4 तक ही चेक करना है, उसके बाद तो रिपीट ही होना है। तो किसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो इसके लास्ट में 3 आ रहा है, 7 की पावर 3। तो कुल मिला के ये 7 की पावर 3 होगा। तो n की जगह क्या हो गया 3, और बेटा n की जगह 3 हो गया, तो हमसे पूछा है 2 की पावर 3 का यूनिट प्लेस क्या होगा। आपको ये बात अच्छे से पता है, ये 4 से कम है, रिमाइंडर थर्ड कैटेगरी का 2 है, तो रिमाइंडर 3 आएगा। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का 8 होता है, मतलब इसका 8 होगा। आई होप क्लियर है, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया?